हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं। हर रोज एक ऐसी स्थिति आती है जब हमें किसी व्यक्ति से अपनी बात मनवाने का प्रयास करना पड़ता है। पत्नी, बच्चे, बॉस, कर्मचारी, ग्राहक, पड़ोसी, मित्र या शत्रु से असहमति होती है। असहमति बहस में बदल जाती है। जब कोई हमारे विचारों का विरोध करता है तो हमें लगता है हमारी गैरत को ललकारा गया। हम भावुक और बहरी बन जाते हैं और अपने विचारों को उसके गले में उतारना चाहते हैं। अपने तर्क को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और दूसरे के तर्क को हल्का साबित करना चाहते हैं। बहस जीतने के लिए जरूरी है दूसरे के दिमाग को बदलना। आपकी बात को आपके तरीके से देखने के कई रास्ते हैं। आप लोगों से जीतने के लिए उन्हीं के स्वभाव के अनुसार काम करना सीखें। आप किसी को यह कहकर देखिए कि उसका फला विचार बेवकूफाना है, वह सारी जिंदगी उसी विचार पर अड़ा रहेगा, उसका पक्ष लेता रहेगा। उसे अपने चेहरे की हिफाजत करनी होगी। धमकियां देंगे तो वह हमेशा के लिए अपने विचारों से मुंह फेर लेगा, चाहे वे कितने ही अच्छे क्यों ना हो। हमें विचारों को स्वीकार करने और अमल में लेने से पहले सावधानी बरतनी होती है। प्रतिकूल लगने वाले विचारों से हम अपने आप को कवच में ढाल लेते हैं। जब हम अपने विचारों को बताना चाहते हैं तो औरों की मन की गहराई तक उतरना होता है, लेकिन कोई भी विचार तब तक कारगर नहीं होता जब तक कि वह अवचेतन को न छुए। अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर व्यक्ति विरोध ही प्रकट कर रहा होता है, क्योंकि उसने वह विचार ऊपरी तौर पर ही स्वीकार किया है, तहे दिल से नहीं। अवचेतन में किसी विचार को ग्रहण करने के लिए सुझाव का सहारा लीजिए, लेकिन कामयाबी तभी मिलेगी जब यह सुझाव चुपचाप आत्मसात हो जाए। आप तभी जीतेंगे जब आप सामने वाले के अहम को न छेड़कर उसके भीतर प्रवेश कर जाएं। लोगों से अपनी बात मनवाने के नियम। नंबर 1, दूसरों को अपनी कहने का मौका दीजिए, रुकावट मत डालिए। सुनिए, जब व्यक्ति कुछ कहना चाहता है तो उसकी मन स्थिति उससे बुलवाएगी। जब तक वे अपनी नहीं कह लेते तब तक आपकी सुनने को तैयार नहीं होंगे। आपके विचार तभी सुने जाएंगे जब आप उनके विचार सुनेंगे। नंबर 2, जवाब देने से पहले विराम जरूरी है, या वहाँ भी जरूरी है जहाँ आपस में कोई विरोध नहीं है। जब आप कुछ पूछा जाए तो उसकी ओर देख कर रुकें और फिर जवाब दें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपने वास्तव में उनकी बातों के महत्व को समझा है। एक छोटे से विराम की जरूरत है। लंबे विराम लेंगे तो लगेगा कि आप हिचकिचा रहे हैं या बात को टाल रहे हैं। असहमति प्रकट करने के लिए भी विराम आवश्यक है। एकदम से ना कहने का मतलब है आप उनकी समस्या में कतई दिलचस्पी नहीं है। नंबर 3, हमेशा 100% जीतने की कोशिश मत कीजिए। बहस के समय हम हमेशा यह साबित करना चाहते हैं कि हम 100% सही हैं और दूसरे गलत। कुशल व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ देकर ही चीजें हासिल करते हैं। अगर सामने वाले के मुद्दे में दम है तो उसे मान लें। नंबर 4, प्रेम से अपना पक्ष रखिए और सही तरीके से भी। बढ़ा चढ़ाकर अपने पक्ष को रखने की आदतों पर काबू पाना होगा। आराम से पेश किए गए विचार औरों के दिमाग पर असरदार साबित होते हैं। जोर जबरदस्ती के तरीके शुरू में काम करते हैं। आपको लगेगा कि आपने बहस जीत ली है, लेकिन वह व्यक्ति अभी तक आपके विचारों से न तो सहमत है और न ही अमल में लाएगा। नंबर 5, तीसरे पक्ष को जरिया बनाएं। आप पाएंगे इस तरह सेल्समैन अक्सर संतुष्ट ग्राहकों के सर्टिफिकेट पेश करते हैं। वकील गवाहों के बयानों से वे मुद्दे निकलवाते हैं जिन्हें वे जूरी के सामने पेश करना चाहते हैं। बहस में तभी जान आती है जब निर्लिप्त तीसरा पक्ष घटनाओं को बयान करता है। राजनीति में इसी तरह की सिफारिशों का मुजाहिरा किया जाता है। जब कभी विचारों का मतभेद हो और आप चाहते हैं लोग चीजों की आपकी नजर से देखें तो तीसरे पक्ष के जरिए बोलना फायदेमंद रहता है। जब कभी आप अपने हित की दृष्टि से कुछ कहते हैं तो लोगों में हमेशा एका की गुंजाइश रहती है। तीसरे पक्ष के द्वारा की गई बातें दूसरे के अहम को छेड़ती भी नहीं। नंबर 6, औरों को बचने का मौका दीजिए। अक्सर लोग खुद को राजी खुशी बदलने तथा आपसे सहमत होने को राजी हो जाते हैं, सिवाय एक बात के जहां वे अपने आप को कमिट कर चुके हैं, स्टैंड ले चुके हैं और खुशी खुशी अपनी स्थिति बदलना नहीं चाहते। आपसे सहमति प्रकट करने का मतलब अपनी गलती मान लेना, जो वह हरगिज नहीं चाहेगा। कुशल व्यक्ति जानते हैं कि इतना रास्ता तो छोड़ा ही जाए ताकि दूसरे व्यक्ति को अपनी पुरानी स्थिति पर कायम रहकर बिना शर्मिंदगी के एहसास के निकलने का मौका मिल सके।